वन चेक करना ध्यान से। हेलो सर। हेलो। वो गुड थोड़ा, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग को थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अभी देखो, कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं है, ठीक है ना, बस हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं तुम लोग के लिए, ठीक है। तो आज हम जो है ना डायग्राम बेस्ड सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन दिया गया था, इस तरह से था क्वेश्चन कि एक सर्कल है मान लो, ठीक है ना, और यहाँ पे जैसे प्रेशर P1 है लोअर एंड पे, और पर एंड पे प्रेशर P2 है, और यहाँ पे V1 है और V2 है। तो पूछा गया कि इस साइक्लिक प्रोसेस में, ये जैसे साइकिल है पीवी डायग्राम का, ठीक है। तो आप लोग को आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। इसका वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन देखो हमेशा बताया गया, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप होता है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ लूप लिख दिया गया यहाँ पे। एरिया ऑफ लूप में पाई आर स्क्वायर नहीं लिखोगे, सर्कल है फिर भी नहीं लिखना है पाई आर स्क्वायर, पाई ए बी एलिप्स जैसा लिखना है, ठीक है ना। ए का मतलब होगा सेमी मेजर एक्सिस और बी माइनर एक्सिस। तो सेम यहां तक देखो, ये लेंथ है V2 माइनस V1, उसका हाफ कर दोगे तो ये सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए की जगह पे V2 माइनस V1 और ये बी होगा हमारा, ठीक है ना। P2 माइनस P1 ये लेंथ है, हाफ करेंगे तो P2 माइनस P1 बाई 2 हो जाएगा। तो दैट इज द एरिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और दिया गया, देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन इरोडोव की बुक से है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा गया कि ये एक ये एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, टीएस डायग्राम। इसमें लिखा गया ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड टाइम्स, ठीक है। मतलब कोई भी साइक्लिक, मतलब इसमें आइडियल गैस जरूरी नहीं है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, इट इज, समझ रहे हो ना। इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि ये आइडियल गैस के लिए हो, ठीक है। कोई भी सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सिस्टम कैन बी एनीथिंग, ओके। सो लिखा गया ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड टाइम्स, सो कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। देखो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो ये कोई इंजन है, ठीक है ना, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब भी होता है और हीट रिजेक्ट भी होता है, ठीक है ना। तो आप एफिशिएंसी ऑफ साइकिल भी बोल सकते हो या एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन भी बोल सकते हो, दोनों बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं कि होता है वर्क डन अपॉन हीट टेकन, यही, ठीक है ना। तो हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं। तो वर्क डन हमेशा ध्यान रखो, टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम, दोनों डायग्राम में वर्क डन जो होता है वो एरिया ऑफ द लूप होता है, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में बस ये लूप बना हुआ है और कुछ नहीं बना हुआ है, ये एनटी वगैरह हमने बाद में लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया ना ड्यूरिंग साइकिल टेम्परेचर इंक्रीजेस एन टाइम्स, तो हम मान लेंगे कि लोएस्ट टेम्परेचर टी है और हाईएस्ट टेम्परेचर एन टाइम्स हो गया। तो ये वर्क डन निकालने के लिए इसका हमें एरिया निकालना होगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ये S1 है एंट्रोपी और यहाँ पे S2 है, तो एरिया, ये ट्राइंगल है तो एरिया निकाल दोगे, बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा ये S2 माइनस S1 और हाइट इसकी हो जाएगी एन टी माइनस टी। तो एन टी माइनस टी करोगे तो टी कॉमन आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ लूप निकल गया, दैट इज दी वर्क डन। और हीट टेकन निकालना है ना, तो हीट टेकन में बेसिकली देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला ये होता है ना, ds इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई टी। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हीट निकल जाएगा। तो टीडीएस इंटीग्रेशन है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं बेसिकली हीट टेकन जो होगा वो भी एरिया अंडर कर्व होगा, ठीक है ना। बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इन विच एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, ओके। क्योंकि हीट टेकन पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो एंट्रोपी उसमें इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप देखो इस कर्व में सिर्फ एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। तो इस कर्व के अंडर जो एरिया होगा ना, इस कर्व के अंडर पूरा एरिया एस एक्सिस के साथ, क्योंकि इंटीग्रेशन एस के साथ है, ध्यान रखोगे। तो इसीलिए एरिया विथ एस एक्सिस लेना होगा, ठीक है ना। तो इस कर्व का एरिया विथ एक्स एक्सिस निकालोगे ना, तो ये पूरा रेक्टेंगल होगा। तो एरिया निकालने के लिए ये विड्थ हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो विड्थ हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका हीट टेकन निकालने के लिए विड्थ हम लोग लिख देंगे S2 माइनस S1, और हाइट, इसकी हाइट जो हो जाएगी ना वो NT हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हीट टेकन निकल गया, इसी को हम लोग Q1 बोल देंगे, ठीक है ना, ये Q1 है। तो एफिशिएंसी इसमें वर्क डन अपॉन Q1 आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स द आंसर, ठीक है। तो यहाँ से S2 माइनस S1 भी कैंसिल हो गया, टी कैंसिल हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो दैट इज द एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आप देखोगे TFR वगैरह के एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन टफ पूछे गए एफिशिएंसी से, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन इरोडोव के एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं, दो उसमें ऐसे लिखा हुआ है फिगर ए और फिगर बी, और दोनों के एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो ये फिगर बी दिया हुआ है, ठीक है, इसका एफिशिएंसी आप लोग को निकालना है, तो उसी मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी
मतलब ऐसा ही है, ये थोड़ा सा डायग्राम देखने में आपको थोड़ा गलत लग रहा होगा। इसमें भी यही सेम क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस एन टाइम्स, तो यहाँ पे जो है ना ये टेम्परेचर, अगर यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर टी है तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, एन टी। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितना आ रहा है तुम लोग का आंसर, n-1/8। ठीक है, तो इसका आप लोग सभी लोग एफिशिएंसी निकाल के देख लोगे, और इरोडोव का क्वेश्चन है ये, इरोडोव की बुक में भी देख लोगे, ठीक है ना क्वेश्चन। ठीक है। देखो हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं ना, उसमें हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। देखो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है ना। आपको अगर आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स की बात करें ना, तो देखो पीवी इज इक्वल टू एक एनआरटी है, ठीक है ना। एक है हमारा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है ना। मान लीजिए डी डब्ल्यू ये है, ठीक है ना। और एक है हमारा डी क्यू इक्वल टू टीडीएस, ठीक है ना ये। और फिर वो सभी जो एच और फिर एफ और जी का जो फॉर्मूला बताया गया था रेक्टेंगल बनाकर, है ना, वो सब। बस इतना ही है, समझ लो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। बस इतना, आप थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक हीट वगैरह का फॉर्मूला, जैसे सी इक्वल टू आप लिख देते हो डी क्यू बाई डी टी, है ना, ये हीट कैपेसिटी हो गया। बस इतना जानते हो ना, अगर आप बस इसी को थोड़ा बहुत मतलब लॉजिक लगाकर अप्लाई करना होता है, समझ लिए थर्मोडायनेमिक्स इतना ही है, ठीक है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखेंगे कि इतने ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहा होगा। वर्क डन का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, पीडीवी, है ना। ठीक है, बस इसमें जानते हो लॉजिक लगाना होता है। तो आज हम लोग देखो फोकस कर रहे हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है ना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग असाइनमेंट में देखोगे, इसका आंसर निकाल लोगे सभी लोग, ठीक है ना। अच्छा, इसका आंसर तुम लोग का आया, कितना आया, आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोल दिया करो सीधा, हाँ। n-1 अपॉन n, आ गया सभी का, ठीक है। ये एग्जैक्टली प्रीवियस जैसा ही है, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स आप लोग जो है ना, इसका आंसर निकाल के देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर इरोडोम में चलो देख लोगे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखो स्टार्ट कर रहे हैं आज जो है ना। देखोगे आप लोग एक असाइनमेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग के असाइनमेंट सेक्शन में देखिए, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोस्टैट करके एक सेक्शन होगा, उसमें असाइनमेंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक मिनट। मतलब सभी असाइनमेंट से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। रियल गैस के क्वेश्चन अभी सिर्फ छोड़ दोगे आप लोग, ठीक है ना, बाकी सभी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। रियल गैस सर फिर इसका हमारा आंसर क्या है सर इसका, जो भी कितना आ क्वेश्चन रहा है बता तुम लोग, रहे हैं? कितना आ रहा है? सर n-1 डिवाइडेड बाई n+1 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, यही आ रहा है। ठीक है, देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो स्टार्ट लास्ट में देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बेसिक। ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेट के क्वेश्चन से, ठीक है। नेट के क्वेश्चन जानते हो थर्मोडायनेमिक्स के ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है। टीएफआर वगैरह के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, ठीक है ना। तो नेट में देखो क्वेश्चन पूछा गया है, नेट 2016 का क्वेश्चन है, 2000। अच्छा, ये तो अभी बिना डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन चलो ठीक है, एक दो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एक, इसमें लिखा हुआ है आइडियल मोनोएटमिक गैस। देखो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये 98, ठीक है ना। आइडियल, तुम लोग के इसमें असाइनमेंट में है ये, देखो जरा 98 नंबर, आइडियल मोनो एटोमिक गैस, ठीक है। आइडियल मोनोएट 98 नंबर है क्वेश्चन। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो इसमें लिखा है एन आइडियल मोनोएटमिक गैस इज एक्सपेंडेड आइडियाबेटिकली फ्रॉम, ठीक है ना। अब इसमें देखो बोला गया आइडियाबेटिक प्रोसेस है, आइडियाबेटिक, ठीक है ना। आइडियाबेटिक प्रोसेस है और इसको एक्सपैंड किया गया है V0 से 3V0 तक, ठीक है ना, 3V0। सो इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T0 टू T, तो इसमें टेम्परेचर चेंज हो गया T0 से T, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया T/T0 निकालना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये, ठीक है। देखो ये नेट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रोसेस कौन सा बोल दिया गया, आइडियाबेटिक, ठीक है ना। और आइडियल, आइडियल मोनोएटमिक गैस है, मतलब आप आइडियाबेटिक का कंडीशन लगा सकते हो, और दूसरा कौन सा, मोनोएटमिक, सॉरी आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो
ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, चलो एक मिनट देखते हैं। देखो अब इस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो हम लोग जानते हो आइडियल गैस, ज्यादा फॉर्मूले याद मत करो, ठीक है ना, नहीं तो गलती ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। हम लोग बस आइडियल गैस के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यही होता है ना। अब हम लोग पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसको देखो हमारे क्वेश्चन में वी और टी में रिलेशन चाहिए, क्योंकि वी का वेरिएशन दिया हुआ है और टी का वेरिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लगाएंगे, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो वी और टी की बात हो रही है ना, पी को निकाल लो यहाँ से, एनआरटी और बाई वी हो जाएगा। तो पी की जगह यहाँ पे पुट कर दोगे, देखो एनआरटी और बाई यहाँ पे वी लिख दोगे पी की जगह, और वी टू द पावर गामा माइनस वन, तो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए टी, सॉरी वी टू द पावर गामा ही है ना, अभी गामा बाद में हो जाएगा, तो टी वी टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा वी टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि देखो एनआर वगैरह कांस्टेंट है ना, यहाँ से टी बच जाएगा और यहाँ से वी टू पावर गामा। तो हम मतलब देखो हम ये कह सकते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी और वी में ये रिलेशन है, तो टी और वी में ये रिलेशन है, ठीक है ना, दैट इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड वी, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, इसको ऐसे लिख दोगे, ये कांस्टेंट है ना, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है सभी को, किसी को नहीं समझ में आएगा पूछ लोगे, ठीक है ना। तो देखो T1 V1 टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 और V2 टू द V2 गामा माइनस वन, ठीक है ना, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे T1 देखो T नॉट दिया हुआ है और ये वॉल्यूम V नॉट दिया हुआ है, और गामा निकाल लेते हैं हम लोग, गामा इज इक्वल टू 1+2/f बताए थे ना, याद है ना आप लोग को, ये तो 1+2 और f का वैल्यू कितना है मोनोएटॉमिक गैस में 3 होता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा कितना 5/3, तो गामा 5/3 है। तो यहाँ पे 5/3 पुट करोगे ना, माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 2/3, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे टेम्परेचर T हो गया, और यहाँ पे बाद में वॉल्यूम कितना हो गया है 3V0, और यहाँ पे 2/3, इतना ही आ रहा है ना। तो बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा इसमें देखो T और बाई T0 निकालने के लिए बोला गया है, तो ये बेसिकली 1 और 3 टू द पावर 2/3 आ जाएगा, बस यही आंसर है, ठीक है, 3 टू द पावर 2/3। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इसमें दिया हुआ है 1/3 टू द पावर 2/3, बी ऑप्शन इसका आ रहा है, ठीक है ना। ऑलराइट ठीक है, तो हम लोग जो है ना देखो कुछ पहले हम बोले थे कि डायग्राम वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो एक दो चलो डायग्राम के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, देखो इस बार जो है ना क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जैम एग्जाम में 2022 में, ठीक है ना। तो ये पेपर है, हाँ ये है देखो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ, ये आईआईटी आईआईटी जैम 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो इस तरह से दिया हुआ है, पी और वी डायग्राम है, पीवी डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इस तरह से ये बना हुआ है, ए, ठीक है, ABCD ये लिखा हुआ है ये टेम्परेचर T1 पे हो रहा है, ये टेम्परेचर T2 पे है, ठीक है। तो इसमें देखो AB और CD है ना, ये CD ये दोनों आइसोथर्म है, आइसोथर्म, ठीक है ना। और BAD और BC ये जो है ना आइडियाबैटिक, ठीक है ना, ये आइडियाबैटिक पाथ्स है, ठीक है ना, आइडियाबैटिक पाथ्स, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि देखो इफ VC by VB
जो है 2 है, ठीक है, तो हमें VD बाई VA निकालना है, VA इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक बार लिख देते हैं, फॉर ये रीड आउट कर देते हैं। फॉर एन आइडियल गैस ABCD आर 2 आइसोथर्मल्स, ठीक है, एट टेम्परेचर T1 एंड T2, T1 इसमें ग्रेटर बोला गया है, T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है, और AD and BC represent two adiabatic paths as shown in figure. Let VA, VB, VC, VD be the volume of the gas at ABCD respectively. If VC by VB equal to 2, तो VD by VA निकालना है हमें, ठीक है ना, VD by VA, ये VC by VB 2 दे दिया है, VD by VA, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जानते हो ये सभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। देखिए इसमें जानते हो ये बोला गया है कि ये आइसोथर्म है, AB को क्या बोला गया, आइसोथर्म, और CD को भी क्या बोला गया, आइसोथर्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आइडियल गैस के लिए लिखा हुआ है, दिस इज फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस का क्वेश्चन में अगर आइडियल गैस नहीं लिखा हुआ है ना तो फिर आप आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आइडियल गैस लिखा हुआ है तो हम जानते हैं आइसो, देखो PV इज इक्वल टू nRT होता है, अब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो PV कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से A टू B में जो है ना, A टू B में हम ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली PV इज कांस्टेंट, तो ये PV हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, ऑलराइट। तो PV इसमें कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग देखो, अच्छा इसमें मोनोएटॉमिक डायटोमिक कुछ लिखा है क्या, देखें। फॉर एन आइडियल गैस लिखा हुआ है ABCD are two isothermals at temperature this and represent two adiabatic as shown figure, नहीं कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है ना, बस इतना ही लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये A टू B के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसमें जानते हो आप ऐसे लिख सकते हो PA है ना, और इंटू VA, ये कांस्टेंट है ना प्रोडक्ट, तो PA इंटू VA इज इक्वल टू हो जाएगा PB इंटू VB, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। और फिर हम यहाँ पे C टू D के लिए ऐसे लिख सकते हैं, देखो C टू D के लिए या D टू C जो भी है, ठीक है ना, इस प्रोसेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, हियर इस तरह से PC इंटू, क्योंकि ये भी आइसोथर्म है, ठीक है ना, ये दिस इज ऑल्सो आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना, आइसोथर्म है ये, इसको आइसोथर्म बोल सकते हो, ठीक है ना। तो PC इंटू VC विल बी इक्वल टू, ठीक है, PD इंटू VD, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे हमारा रेशियो VC VB और VD VA निकालना है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो है ना, बेसिकली इसको स्विच करके लिख दें, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो ये कैलकुलेट हो सकता है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा PA बाई PD, ठीक है ना, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, डिवाइड, थोड़ा स्विच करके डिवाइड कर दो, इसको इधर लिख करके और इसको इधर लिख करके, तो P ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे VA बाई VD हो जाएगा इज इक्वल टू PB, ठीक है ना, PB बाई क्या होगा PC, है ना, PB बाई PC, और इनटू यहाँ पे आ जाएगा VB बाई VD, दैट्स व्हाट वी गेट। तो ये हमारा मान लो ऐसी थर्ड इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बोल कितना आ रहा है, लास्ट में सी है वो, कहाँ पे C है, अच्छा डी अच्छा नहीं है, सॉरी, हाँ लास्ट में सी। ठीक है सही कह रहे हो, ठीक है ना, ये C है, ठीक है, इसको इधर स्विच किए थे ना, ठीक है, इसको इधर स्विच करके डिवाइड किए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग ये दोनों आइडियाबेटिक है, देखो AB और AD, ये लिखा हुआ है ना AD और BC, ये आइडियाबेटिक लाइंस है, तो आइडियाबेटिक लाइंस में आप ऐसा कर सकते हो, देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें B टू C की बात करें तो ये आइडियाबेटिक लाइन है ना, दिस इज आइडियाबेटिक लाइन। तो आइडियाबेटिक लाइन में आप जानते हो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ऐसे ही होता है ना। तो हम लोग आइडियाबेटिक लाइन में देखो यहाँ पे दिस इज आइडियाबेटिक लाइन, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं PB और इनटू, ठीक है, VB टू द पावर गामा इज इक्वल टू, ठीक है ना, PC और इनटू VC टू द पावर गामा, इज इट ओके, इस तरह से लिख दिया जाएगा, ठीक है। और तो ये हमारा मान लो ऐसी फोर्थ इक्वेशन है, और ठीक है, फिर उसी तरह से ये हमारा आइडियाबेटिक लाइन है, ठीक है ना, देखो ये आइडियाबेटिक लाइन था, ओके, अब ये आइडियाबेटिक लाइन है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको ठीक है यहाँ से, अच्छा इधर जो डिवाइड किया गया था तो इसको ऐसा करते हैं ना, देखो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना,
इसमें देखो पीबी बाई पीसी लिखा हुआ है ना, तो ये इसको निकाल लो यहाँ से, पीबी बाई पीसी। तो पीबी बाई पीसी इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, वीसी बाई वीबी टू द पावर गामा। ठीक है, ऐसा आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे ना, देखो यहाँ पे सिमिलरली सिमिलरली पीए बाई पीडी निकालोगे, क्योंकि ये आइडियबेटिक लाइन है ना, तो ये भी आइडियबेटिक लाइन है, तो इसमें भी आ जाएगा पीए बाई पीडी निकालोगे तो ये आ जाएगा वीडी बाई वीए टू द पावर गामा। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पे इसको यहाँ से हमने डिवाइड करके निकाल दिया, पीसी को नीचे ले आया, ये इधर आ गया। ठीक है, रीअरेंज कर दिया गया इसको। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो, पुट इनटू 3। ठीक है ना, तो हम वी में सिर्फ रिलेशन निकालना था ना, तो पुट इनटू थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पीए पीडी की जगह ये पुट करोगे, ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा वी डी बाई वी ए टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, वी डी बाई, ऐसे ही आ रहा है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे जब पीबी बाई पीसी पुट करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा वीसी बाई वीबी टू द पावर गामा माइनस 1। आर यू ऑल गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है सभी को? पीए बाई पीडी देखो ये पुट किया गया, यस सर। गामा है ना, तो एक वीडी कैंसिल होगा और एक वीए कैंसिल होगा, तो गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो दोनों साइड अगर समझ गए ना, गामा 1 बाई गामा माइनस 1 पावर ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो वीडी बाई वीए इज इक्वल टू वीसी बाई वीबी। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, देखो वीसी बाई वीबी हमारा 2 दिया हुआ था, ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब वीडी बाई वीए भी 2 होगा। ठीक है ना, तो ये 2 दिया हुआ था, तो इसीलिए वीडी बाई वीए, ठीक है, इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन आपको समझना है देखो क्या कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए जब भी आइसोथर्म बोला जाएगा ना, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए इसके कॉर्नर के पॉइंट्स को के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये आप बोलोगे ये आइसोथर्मल लाइन पे है, तो आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगता है, तो यहाँ पे ये चीज आपको अप्लाई करना है, पीए वीए इज इक्वल टू पीबी वीबी। ठीक है, और ये आइडियबेटिक बोल दिया गया, तो इन दोनों पॉइंट्स के जो प्रेशर वॉल्यूम है ना, वो आइडियबेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपस में रिलेट होंगे, बी और सी आइडियबेटिक लाइन पे है। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे ये देखो लगा दिया गया यहाँ पे, इसमें बोला गया ये बीसी आइडियबेटिक है। ठीक है ना, पीवी इज इक्वल कांस्टेंट, तो तो देखो बी पॉइंट और सी पॉइंट को आइडियबेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिलेट किया गया। इज दैट ओके? तो इसी तरह से डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, समझ गए ना, कि डिफरेंट जो कॉर्नर्स वाले पॉइंट्स होते हैं, देखना होता है कि कौन से लाइन पे लाई कर रहा है ये। ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, और उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, समझ गए ना, कि कहाँ पे किस इक्वेशंस को कैसे मैनिपुलेट करना है, वो आपका अपना मतलब कॉमन सेंस हेल्प करेगा वहां पे। ठीक है ना, मगर मेथड बस इतना ही होता है, दैट इज द मेथड। इज दैट ओके? तो ये आंसर आ गया। इसको क्या कहोगे, क्वेश्चन टफ था ये, मतलब मॉडरेट था, मतलब टफ नहीं कहा जा सकता है ना बेस। हाँ सर मॉडरेट ओनली कैलकुलेशन था सर। हाँ, बस छोटा सा कैलकुलेशन था। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, उसको भी लगा सकते थे, उससे उससे भी आ जाएगा। नहीं, वो तो देखो ये सभी मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है ना, तो इसके डिफरेंट अप्रोचेस हो जाएंगे। ठीक है ना, डेफिनेटली डिफरेंट अप्रोचेस होंगे। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो देखो एक एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी हमें दिखा था, देखो 2000 इसमें 20 में क्वेश्चन एक पूछा गया है, और थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक मुझे लगता है कि अभी जो है ना आप लोग उसे आंसर कर सकते हो, इसीलिए देखो हम जस्ट थोड़ा सा डिस्कस शो कर दे रहे हैं। हाँ देखो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन था, पूछा गया, मतलब वो इतना बता दिया गया है कि आप लोग आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, देखो एट, इसमें ये भी जैम 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैम जैम 22, देखो इसमें लिखा हुआ है एट टेम्परेचर टी। ठीक है ना, एट टेम्परेचर कैपिटल टी, ठीक है ना, बीटा जो है ना, बीटा बोला गया है, ये वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी है। ठीक है ना, समझ जाओगे, दिस इज वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी लिखा गया है। ठीक है ना, और के लिखा हुआ है, के इज आइसो थर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, सो क्वेश्चन इज बीटा बाई के इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है कितना होगा। ठीक है,
ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, देखो पहला ऑप्शन है डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फोर्थ ऑप्शन है डेल टी बाई डेल वी, सॉरी डेल टी बाई डेल वी, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें बीटा को बोला गया वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। आप रिलेट कर पा रहे हो ना, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी वर्ड हम लोग क्लास में यूज नहीं किए, हम लोग क्या यूज किए, वॉल्यूम एक्सपेंशन थर्मल कोएफिशिएंट, हम एक्सपेंशन लोग ऑफ ये बोल वॉल्यूम। रहे थे ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बोल रहे थे, उसको हम लोग अल्फा लिख रहे थे, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, बीटा, मतलब सिंबल बस चेंज हो जाएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम, ठीक है ना। बताइए आप लोग क्या आंसर आएगा, सभी लोग। याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, बस हाँ ये हम बताए थे ना, बेसिक चीजें तो याद रखनी होगी। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए, है ना। दीज थिंग्स यू शुड नो, ओके। देखो ये इसको जानते हो, बेसिक कहते हैं, ये चीज कभी आप भूल नहीं सकते हो, क्योंकि याद है जिस टाइम डिस्कस कर रहे थे हम बोले भी थे कि क्लास 9th में तो ए डिस्कस किया हुआ है, 11th में डिस्कस होता है, ठीक है ना। हाँ जो भी आ रहा है वो, ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लो। तो ये इतना रिवीजन किया करो कि बेसिक चीजें ना भूलो तुम लोग। कितना आंसर आया तुम्हारा, ए आ रहा है ना, ठीक है। देखो हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। ए बहुत लोग बता रहे हैं, ठीक है, कोई और आंसर आया नहीं है, तो इसका मतलब ए करेक्ट होगा, ठीक है। देखो इसमें बीटा, बीटा का फॉर्मूला वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है ना, कितना था इसका, याद है ना, डेल वी बाई एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ होता है ना, ठीक है ना। तो डेल वी बाई डेल टी लिख देते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे 1/v, ठीक है ना। तो यही तो था ना वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। और ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसमें के लिखा हुआ है, के आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, तो इसमें था डेल वी बाई डेल पी और 1/v, ऐसे था ना, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैड, ठीक है ना। तो जस्ट अभी इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो इसमें बोला गया बीटा बाई के, तो बीटा बाई के निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो देखो इसको डिवाइड करोगे ना, तो ऐसे ही देखो वी वी कैंसिल, डीवी डीवी कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये माइनस एक साइन आ जाएगा, है ना। तो माइनस, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी में माइनस भी तो था ना, ठीक है। तो माइनस आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, डेल पी बाई डेल टी, यही आएगा ना, डेल पी बाई डेल टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें माइनस साइन क्यों नहीं दिया यार, एक अगर मिनट। अगर जैकोबी से करेंगे तो माइनस वाला हट जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, माइनस साइन तो होना ही चाहिए इसमें, ठीक है ना। अब दिया नहीं है माइनस साइन, तो मतलब इसमें अगर ऐसा होता है ना कि एक प्लस भी होता है और एक माइनस भी होता है ना, तो हम लोग माइनस वाले को टिक करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें दिया नहीं है ये जो है ना पॉजिटिव पॉइंट, मतलब ऑब्वियसली अच्छा एक मिनट, क्या कह रहे हो, इसको हम एट कांस्टेंट प्रेशर कर दें, और ये हमारा दिया हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा तो तुम लोग ये कह रहे हो, तो इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, अच्छा अच्छा समझ गए। तो ये डिवाइड करने पे हमारा ये कैंसिल हो जा रहा है, और फिर ये आ जा रहा है हमारा कितना, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा ये तुम लोग कह रहे हो, समझ गए। तो ये जो है ना, चलो फिर भी, लेकिन देखो जानते हो उसको डायरेक्ट भी करने से हमारा आंसर मैच वही कर रहा था, और कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो डेल पी बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, इसको अगर हम ये लिख देते हैं, देखो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद एक यहाँ पे एक माइनस साइन बच जाएगा, फिर एक ये वाला रिलेशन था हमारे पास, है ना। देखो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। और मतलब वो मैथमेटिकल आइडेंटिटी था, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव का, ठीक है ना। देखो डीपी बाई डी टी एट कांस्टेंट पी है, फिर यहाँ पे आएगा डी टी बाई डीपी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे क्या था, भी था, है ना, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भी था, देखो dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट भी लिख देंगे, अब फिर यहाँ पे आएगा dp बाई, ठीक है, ये आ जाएगा dp बाई dv एट कॉन्स्टेंट t, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू -1,
ऐसे ही कर रहे हो ना तुम लोग? अच्छा जैकोबियन से कर दिया, चलो ठीक है। तो हम इससे कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीवी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी हो गया, और ये डीपी बाई डीवी एट कॉन्स्टेंट टी, डीपी बाई डीवी एट कॉन्स्टेंट टी, ये दोनों टर्म तो हमारे पास है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो डीवी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है ना, एट कॉन्स्टेंट पी, और इनटू डीपी बाई डीवी, है ना, एट कॉन्स्टेंट टी, इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस माइनस डीपी बाई डी टी एट कांस्टेंट भी, ठीक है ना। ये रिजल्ट आ जा रहा है हमारा, ठीक है ना। तो देखो ये इन दोनों के टर्म की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन राइट दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसकी जगह माइनस पुट करोगे, इसमें देखो इसकी जगह पे ये पुट करोगे माइनस, और यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो बीटा बाई के इज इक्वल टू हो जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी, ठीक है। लेकिन देखो ये तो हो गया परफेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये मतलब परफेक्ट आंसर निकल गया। याद है आप लोगों को लास्ट का ये आइडेंटिटी बताया गया था ना क्लास में? जैसे देखो यहाँ से इसको ऐसे याद रखा जाता है, देखो VTP लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो स्टार्ट होगा TP और फिर V, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में होगा, पहले ये था फिर ये था फिर ये था, ठीक है ना। तो मतलब अब देखो फर्स्ट था, अब सेकंड से स्टार्ट होगा, तो T उसके बाद फिर P आएगा, फिर V आ जाएगा यहाँ पे। अब जो है ना उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से T से स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे लास्ट वाले से स्टार्ट होगा, P V और T हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मतलब साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हो, तीनों का प्रोडक्ट करोगे ना तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो उसको हमने यूज कर दिया। देखो इसको लेकिन जानते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हो, इतना हम इसीलिए जानते हो, मतलब इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना टाइम पहले एक बार समझ लो, देखो एक मिनट देखो, देखो इसमें ऑब्जेक्टिव में जानते हो इतना टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। देखो हम ऑनलाइन स्क्रीन शेयर। अच्छा एक मिनट, देखो क्या होगा इसमें जो है ना, देखो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, ठीक है। तुम लोग को ये समझ में आ गया ना सभी को कैसे हुआ ये? देखो ये जो हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है ना, अगर हम मान लो देखो स्टार्टिंग में हम ऐसे लिखे थे, इसको हटा दिए थे, इसको हटा दिए थे, ठीक है ना, दोनों को जस्ट डिवाइड किए, तो बीटा बाई के, देखो डिवाइड करने से हमने ऐसे कह दिया डायरेक्ट, बीटा बाई सॉरी के था, ठीक है ना, के, तो इसको डिवाइड किए, 1/v कैंसिल कर दिए, v कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, डेल पी बाई डेल टी, ठीक है, विथ माइनस साइन। अब हम लोग जानते हो देखो यहाँ पे अगर डेल पी बाई डेल टी बस एक ही जगह दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव में बस ऐसे ही होता है, माइनस नहीं मैच कर रहा ना, फिर भी हम इसको टिक करेंगे, ठीक है ना। अब अगर प्लस भी होता माइनस भी होता तो फिर डाउट आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर उसको डिटेल में फिर सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम का एक वेरिएशन कंसीडर कर रहे हो, टेम्परेचर का वेरिएशन, तो इसका मतलब आप कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो। ये जनरली देखो किसी भी मेटल वगैरह को हीट करते हो ना, तो एटमॉस्फेयर में हीट करते हो, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी तो बोला ही गया है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर देंगे। अब दोनों को हमने डिवाइड कर दिया बीटा बाई के, तो ये बेसिकली क्योंकि पी और टी अलग अलग था ना, तो इसको भी हम कैंसिल अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम इतना आ गया हमारा रिजल्ट, बस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी टर्म अंडर कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इतना आ जाएगा डिवाइड करने से, ये तो आ रहा है ना डिवाइड करने से। फिर हम इसमें ये आइडेंटिटी लगा दी मैथमेटिक्स का, तीनों 3 पार्शियल डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ये लगा दिए, ठीक है ना। तो उससे फिर हमारा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अच्छा तुम लोग जैकोबियन से कर रहे हो इसे, है ना, ऑब्वियसली जैकोबियन से भी हो जाएगा, ठीक है ना, इसको जैकोबियन से करके देख लोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आइडेंटिटी ध्यान रखोगे, जैसे देखो यहाँ डेल वी बाई डेल टी लिखा हुआ था ना, तो वहीं से स्टार्ट किया हम, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो अब हम डेल टी से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हो गया ये सेकंड से, तो डेल टी और फिर बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी, और फिर अब यहाँ पे लास्ट वेरिएबल पी था, पी से स्टार्ट करें, डेल पी बाई डेल वी, ठीक है ना, पी के बाद वी आ रहा है एट कॉन्स्टेंट, ये -1 होता है, ठीक है ना। तो ये लगा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन देखो पूछा गया था, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखो एग्जाम में इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, हमेशा पहले शॉर्ट में करने की कोशिश किया करो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ऑलराइट ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं असाइनमेंट से, ठीक है। क्वेश्चन जानते हो प्रैक्टिस बिना थर्मो के क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं, प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, टीएफआर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 66 है। देखो इसमें लिखा गया है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, क्वेश्चन नंबर 66, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस is initially at pressure P0 and volume V0
ये नहीं है, रुको। TFR 2017 का है क्वेश्चन, देखो जरा क्या दिख रहा है इसमें। लिखा है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इनिशियली एट टेम्परेचर, हाँ तुम लोग में कौन सा है? 86, हाँ 86 नंबर देख लो। ठीक है, तो देखो 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर P नॉट, वॉल्यूम V नॉट। द गैस इज then undergoes a 3-stage cycle consisting of following process: an isothermal expansion till it reaches volume 2V naught and heat Q flows into the gas, an isobaric compression back to the original volume V naught, and an isochoric increase in pressure till the original pressure P naught is regained. ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे शो किया हुआ है। The corresponding PV diagram is shown above. The efficiency of this cycle can be expressed as, देखो ये efficiency of cycle बोला जा रहा है, ठीक है ना, मतलब इसको efficiency of engine भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। साइक्लिक कोई रिवर्सिबल इंजन है मान लो, ठीक है ना। तो ये यहाँ से देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में, अभी देखो यहाँ पे डायग्राम बस बना लेते हैं, उसके बाद एक मिनट, ठीक है। तो देखो ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है P, और ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये देखो हम करा दे रहे हैं इसे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना कुछ लाइंस ऐसे बने हुए हैं। ये लाइन बने हुए हैं दो, और फिर दो लाइन ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस दिखाया हुआ है। ठीक, यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर आ गया, इस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो पहली बात तो देखो इस क्वेश्चन में आप एक बार सबसे पहले चेक करिए कि आइडियल गैस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। देखो इसमें पहली बात तो दिया हुआ है कि मोनो एटॉमिक है और नंबर ऑफ मोल 1 है। मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। मोनो एटॉमिक का हम सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताए और किसी का भी नहीं बताए, ठीक है ना। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, ठीक है ना। नहीं 3 होगा ना, F=3, क्योंकि मोनो एटॉमिक मतलब एक पार्टिकल होगा उसमें और स्पेस में से मूव कर रहा है, तो उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, तभी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 हो जाता है, ठीक है ना। ऑलराइट, अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक मिनट कहाँ गया, इधर दिया हुआ है प्रेशर जो है ना, यहाँ पे P नॉट था, यहाँ पे प्रेशर P नॉट है और इधर प्रेशर P0/2 है, ठीक है ना। और यहाँ पे वॉल्यूम है V नॉट और इधर वॉल्यूम है 2V नॉट। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है ना, एफिशिएंसी, ठीक है। और तो कुछ नहीं है ना। हाँ देखो टेम्परेचर के बारे में भी दिया हुआ है। ये जो है ना ये आइसोथर्मल कर्व है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर T0 पे हो रहा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर T0 है और यहाँ पे भी टेम्परेचर T0 है। फिर ये आइसोबारिक है, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्परेचर T0/2 दिया हुआ है इस कॉर्नर पे, ठीक है। इसमें ऐसे आइसोथर्मल बोला गया ना, तो देखो पहले एक बार आप लोग समझ लीजिए इसमें कैसे सॉल्व होगा। एफिशिएंसी तो हम जानते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन हीट टेकन, ऐसे ही होता है ना, वर्क डन अपॉन हीट टेकन, ठीक है ना। तो वर्क डन हम जानते हैं, पीवी डायग्राम में क्या होता है, ये लूप जो बन रहा है ना उसका एरिया निकाल दोगे तो वर्क डन निकल जाएगा। लेकिन जानते हो इसका एरिया निकालना थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मुश्किल हो, ठीक है ना। अच्छा ये बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो देखो हम इस प्रोसेस का वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका वर्क डन तो हम जानते ही है, फिर हम इसका वर्क डन तो इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क डन निकालना होगा ना। देखो इसमें जानते हो ये एरिया ऑफ लूप वेल नोन कर्व नहीं है ना, कि हम एरिया का फॉर्मूला लगा दें, जैसे ट्राइंगल होता तो लग जाता, ठीक है ना। तो आप ऐसे करोगे, पॉजिटिव वर्क निकाल लो, उसमें से नेगेटिव वर्क उसमें ऐड कर दोगे, तो ये वाले मतलब पूरा ये जो यहाँ तक एरिया आएगा उसमें से ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, तो ये वर्क डन निकल जाएगा। तो हमें 2 बार वर्क निकालना पड़ेगा, एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और एक बार क्या बोलते हैं ये कौन सा प्रोसेस है, ये आइसोबारिक प्रोसेस। तो दोनों का वर्क डन निकाल देंगे, ठीक है ना। तो बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे वर्क डन पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकालते हैं, ठीक है ना, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन याद है ना, हम लोग क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना था? हाँ, NR और टेम्परेचर यहाँ पे T और फिर LN और V फाइनल और बाय V इनिशियल, ऐसे ही होता है,
ये आइसोथर्मल प्रोसेस का वक्त। तो ये देखो यहाँ पे 1 मोल गैस दिया हुआ है, तो ये R हो गया और टेम्परेचर T नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे Ln और V फाइनल कितना दिया हुआ है, 2V नॉट और बाय V इनिशियल। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ है ना, तो इस पॉइंट पे देखो इनिशियल वॉल्यूम V नॉट था और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 2V नॉट, ठीक है। तो ये हमारा देखो R T नॉट हो गया और ये Ln 2 आ गया, ठीक है ना। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस बोला गया है ना, ये वाला देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना एक वर्ड इसमें यूज किया जा रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो हुआ है ना, इसमें हीट कितना फ्लो किया है सिस्टम में, ऐसे करके ऐसे अब ये डायग्राम में भी शो किया जाता है, समझ गया ना। कि सिस्टम में बोला गया है हीट कितना फ्लो किया गया है, क्यू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम जानते हो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ही ये लगा देते हैं। देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू और प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। तो इस प्रोसेस में हीट जो फ्लो किया है ना वो क्यू है, ठीक है ना। तो क्यू, और इसमें देखो याद है हम लोग आइडियल गैस के लिए जानते हैं ना कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है यू इज इक्वल टू F/2 और NR और T, ऐसा होता है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आइडियल गैस में सिर्फ ऐसा होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। अदर गैसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये डेल्टा यू यहाँ पे 0 हो जाएगा और डेल्टा डब्ल्यू हमारा ये निकल गया है R इंटू T नॉट और Ln 2। तो इसकी जगह पे जानते हो बेसिकली क्या होगा, क्योंकि आंसर में देखो Ln 2 वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो R T नॉट और Ln 2 जहां पे भी आएगा ना उसकी जगह हम Q यूज करने वाले हैं। क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली यही है, समझ गया ना। हम लोग इसको Q यूज करेंगे बाद में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ डेल्टा Q इज इक्वल टू Q, ओके। तो ये आइसोथर्मल का वर्क डन निकल गया। अब हम लोग देखो यहाँ पे आइसोबारिक का कैलकुलेशन करते हैं, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो इसमें वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, इसको P लिख देते हैं, आप समझ या चलो आइसोबारिक लिख देते हैं, ठीक है ना। आइसोबारिक, इसका वर्क डन निकाल रहे हैं। तो इसका वर्क डन देखो आइसोबारिक प्रोसेस तो ये है, तो बस एरिया अंडर कर्व हो जाएगा, है ना। तो एरिया अंडर कर्व लिखोगे तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे ये हो गया P2, P नॉट बाई 2 हो गया और इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो V नॉट माइनस 2V नॉट, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये कंप्रेशन हो रहा है ना, तो वर्क डन नेगेटिव आना जरूरी है, तो P नॉट V नॉट बाई 2 आ गया, ठीक है ना। सो दैट इज द वर्क डन, ठीक है। तो हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं इसमें, देखो टोटल वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन इसको W अगर लिखते हैं तो ये वर्क डन इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस और प्लस वर्क डन इन आइसोबारिक, आइसोबारिक, ये दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा निकला हुआ है माइनस, सॉरी ये देखो कितना निकला हुआ था वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये तो Q है ना, ये तो Q है बेसिकली। देखो यहाँ पे ये डेल्टा यू है ना, डेल्टा यू तो 0 है, तो ये डेल्टा डब्ल्यू ये क्या है, इक्वल है ना, तो इसको ऐसे Q लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि आंसर में देख रहे हो ना Q है। समझ में आ रहा है सभी को। आइसोथर्मल का वर्क डन जो है ना ये था, देखो दैट ये था और उसको हम Q के इक्वल इक्वेट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो Q हो गया और इसका वर्क डन निकल गया हमारा P नॉट V नॉट। देखो हमें उस ये थोड़ा आंसर के बारे में भी मतलब थिंक करते रहना है कि आंसर कैसे किस टर्म में है। तो आंसर आप देख रहे हो ना, सारे ऑप्शन देख लीजिए, ऑल ऑप्शन आर गिवन इन टर्म्स ऑफ Q, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जो है ना ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हम आई एम ट्राइंग टू राइट माई आंसर इन टर्म्स ऑफ Q, ठीक है ना। देखो Q में आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वर्क डन निकल गया, ओके। लेकिन आंसर आप देखिए P और V में भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। इसको चेंज कर देते हैं टेम्परेचर में। तो देखो जब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि यहाँ पे टेम्परेचर जब P नॉट है, ठीक है ना, हम लोग ऐसे देखो आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे ना, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है ना। तो आप नोटिस करो N तो 1 है यहाँ पे, N इज इक्वल टू 1, तो PV इक्वल टू हम लोग यहाँ पे RT यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नोटिस करिए कि जैसे यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे देखो P नॉट है, वॉल्यूम कितना है V नॉट और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है T नॉट। तो इसका मतलब P नॉट V नॉट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, RT नॉट लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बस लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस दैट इज इक्वल टू, तो P नॉट V नॉट की जगह RT नॉट, तो Q और ये हो जाएगा RT नॉट बाई 2, ये हमारा वर्क। सो हाँ, ठीक है ना, वर्क डन निकल गया हमारा, ठीक है ना। अब हम लोग को इसमें हीट एब्जॉर्ब निकालना है, ठीक है ना। तो हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो आप नोटिस करिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, देखिए गैस एक्सपैंड कर रहा है। देखो जनरली क्या होता है, गैस जब एक्सपैंड करता है ना,
ठीक है, तो गैस इज डूइंग सम वर्क, ओके, लेकिन मतलब गैस की जो एनर्जी है वो मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ठीक है ना, तो मतलब उसका इंटरनल एनर्जी कम होना चाहिए, ऐसा होगा ना, इंटरनल एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। लेकिन यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो एक्सपेंशन हो रहा है, मगर फिर भी इंटरनल एनर्जी कम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट तो सप्लाई हो रहा है, देखो देयर इज सम हीट सप्लाइड, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है ना, गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड, तो गैस को आप कंप्रेस करोगे तो वो हीट रिजेक्ट करेगा। जनरली क्या होगा, गैस को कंप्रेस करोगे ना तो प्रेशर कम होगा ना, ठीक है ना, सॉरी मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा होगा, ठीक है ना, तो प्रेशर यहाँ से देखो प्रेशर बढ़ रहा है तो हो सकता है कि मतलब ये जो है ना यहाँ पे चांस है कि हीट रिजेक्ट कर रहा होगा, गैस को कंप्रेस करने पे जनरली यही होगा ना, तो वो उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, ठीक है ना, इट में रिजेक्ट हीट। लेकिन अब आप नोटिस करो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर को हम बढ़ाना चाहते हैं, गैस के टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो गैस के टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक देखिए, ऐसे भी आप देखो यहाँ से क्या हुआ है, टी नॉट से टेम्परेचर कितना पहुंच गया, T0/2, टेम्परेचर गैस का यहाँ पे डिक्रीज किया है, ठीक है ना, कंप्रेस भी हुआ है साथ में टेम्परेचर भी डिक्रीज कर गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है इसमें, ठीक है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हीट सिस्टम से बाहर निकला है, तभी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ना, तो इसमें जो है ना हीट बाहर निकल रहा है, इसमें कुछ भी हीट, मान लो इसमें कुछ हीट निकल रहा होगा बाहर, इसको आप समथिंग Q2 बोल दो, ठीक है ना, Q2, ठीक है ना, और इसमें देख रहे हो ना टेम्परेचर बढ़ा है, तो यहाँ भी कुछ हीट इंटर किया है सिस्टम में, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ हीट इंटर किया, मान लो इसको हम Q1 बोल देते हैं, ठीक है ना, या Q' बोल देते हैं, इज दैट ओके। तो हीट जानते हो दो बार सिस्टम में एंटर किया, एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एंटर किया और एक बार आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एंटर किया, तो ये हीट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को, हीट जो है ना, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है ना, समझ लो हीट एंटर कर रहा है सिस्टम में, और टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है तो भी हीट एंटर किया है, क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रहा है ना, एक्सपैंड करने पे गैस इज डूइंग सम वर्क, ओके, तो इसमें गैस का एनर्जी कम होना चाहिए, देखो एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन किया गया, इसका मतलब हीट एंटर किया है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जनरली सिस्टम में हीट एंटर करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना, अगर एक्सपेंशन हो रहा है उल्टा, लेकिन आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तो हीट सिस्टम से बाहर निकलेगा, ठीक है ना, सो आइसोथर्मल में हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, माइक ऑफ कर लो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये आपको ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमको हीट एब्जॉर्ब निकालना पड़ेगा, तो देखो आइसोकोरिक को आप डिस्कस कर रहे हैं, आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में आप जानते हो कि वर्क डन तो 0 होता है, ठीक है ना, आइसोकोरिक में PdV लिखते हो ना, तो वर्क डन इज 0, ठीक है, तो वर्क डन 0 हो गया इसमें, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U और प्लस डेल्टा W, ठीक है ना, तो डेल्टा U ऐसे लिख दोगे, देखो N इंटू F/2 और R इंटू डेल्टा T लिख दो इसको, इज दैट ओके। हम लोग F का वैल्यू यही है ना, सॉरी U का वैल्यू अभी जो यहाँ पे देखो साइड में लिखा गया था, U आप लोग जानते हो ये, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए, ठीक है, और डेल्टा W 0 लिख देते हैं, तो N की जगह 1 है, मोनोएटॉमिक गैस है, 3/2 हो जाएगा R, और टेम्परेचर देखो कितना चेंज हुआ है इसमें, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, T0/2 से T हो गया, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे T0 माइनस T0/2, ठीक है ना, ये डेल्टा T, डेल्टा U निकाल रहे थे ना, तो इसीलिए डेल्टा T आ गया यहाँ पे, तो 3/4 R और इंटू T0, तो ये डेल्टा Q, तो इसी को हम Q' बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आप कह सकते हो कि इतना वर्क जो है ना, सॉरी इतना हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है ना, दिस मच हीट हैज बीन एब्जॉर्ब, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब अगर निकालते हैं, देखो टोटल हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, तो दैट इज Q प्लस Q', मतलब ये अब ध्यान रखो, ये आइसोथर्मल का है, आइसोथर्मल में हीट एब्जॉर्ब हुआ, और ये आइसोकोरिक में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, दो बार हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, दो बार हीट एब्जॉर्ब हुआ है इसमें, ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे Q प्लस और ये हो जाएगा 3/4 और RT0, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है, तो अब एफिशिएंसी जो लिखते हैं ना हम लोग, देखो वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, ऐसे ही होता है ना, हीट एब्जॉर्ब, एफिशिएंसी इसी तरह से लिखी जाती है, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, तो यहाँ से देखिए वर्क डन हमारा निकला हुआ है, ठीक है ना, वर्क डन हम लोगों ने टोटल निकाल रखे थे ना पहले, देखो यहाँ Q माइनस RT0/2 है ना, तो ये बेसिकली Q माइनस RT0/2 है, ठीक है ना, अपॉन, ठीक है, और इसमें आ जाएगा Q प्लस
3/4 RT0, एलसीएम ले लोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2Q0 माइनस, ठीक है, ये 4 ऊपर जाएगा ना, तो 2Q0 नहीं 4Q0, 4Q आएगा है ना, 4Q और माइनस 2RT0 अपॉन 4Q और प्लस 3RT0, दैट्स द आंसर। ये इसका आंसर होगा। देखो इतना मैच कर रहा है ऑप्शन, ठीक है, 4Q माइनस 2RT0, 4Q प्लस 3RT0, ठीक है, तो दैट्स द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बेसिक है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस को यूज कर दिया गया, और बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखोगे बस, ठीक है ना। एफिशिएंसी इज वर्क डन, और वर्क डन का मतलब टोटल वर्क डन, ठीक है ना, पूरे साइकिल में, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव वर्क हुआ, एक बार नेगेटिव, दोनों को ऐड कर दिए, टोटल वर्क डन निकल गया, ठीक है ना, ठीक है। और टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड होता है इसमें, ये जो है ना टोटल हीट एब्जॉर्ब, तो जब जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारा ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हुआ, एक बार इधर से हीट एब्जॉर्ब हुआ, और यहाँ पे हीट रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो दैट्स द एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस तरह से देखो एफिशिएंसी के बेसिक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, देखो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर ये यहाँ पे हीट रिजेक्ट कैसे हुआ था, ये बताना एक बार। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। हीट रिजेक्ट कैसे हुआ, पता कैसे चला? इसमें टेम्परेचर कम हुआ ना, देखो टेम्परेचर T0 से कितना हो गया, T0/2, तो किसी सिस्टम का टेम्परेचर बेसिकली डिक्रीज कर रहा है, मतलब हीट बाहर निकलेगा तभी तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। सिस्टम कंप्रेस भी हो रहा है, देखो जनरली क्या होता है, किसी चीज को कंप्रेस करोगे ना तो उसमें हीट जनरेट होता है, तो हीट जनरेट होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि देखो हीट मतलब टेम्परेचर और कम हो गया, तो मतलब हीट जरूर सिस्टम से बाहर निकल गया है, तभी तो हीट रिजेक्ट होगा, तभी टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता है, अदरवाइज तो इसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें एफिशिएंसी का डेफिनेशन ये होता है ना, वर्क डन अपॉन हीट टेकन, हीट टेकन होता है, तो हीट टेकन मतलब जो एब्जॉर्ब होगा ना वो दोनों हीट ऐड करना पड़ेगा, ऑलराइट, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन जो है ना, ये हम लोग एक मिनट जरा, ये क्वेश्चन है देखो, 49 नंबर क्वेश्चन है, आईआईटी जैम का क्वेश्चन है 2020 का, जैम 20। क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला जा रहा है एन आइडियल गैस अंडरगोज, तो सबसे पहले वर्ड इसी को नोटिस करना है, देखो आइडियल गैस बोला गया है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है ना, ये पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, ये लगेगा, ठीक है ना। गोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अलोंग ए बी, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन अलोंग बी सी, आइसोबारिक कंप्रेशन अलोंग सी डी, और आइसोथर्मल कंप्रेशन अलोंग डी। देखो इसमें एक डायग्राम बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है ना। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा करके ये डायग्राम है, ये ए से बी दिया हुआ है, फिर उसके बाद बी सी ऐसा है, बी सी, उसके बाद ये है सी डी, और फिर डी टू ई, आइसोथर्मल है, डी से ई हो गया, और फिर आइडियाबेटिक कंप्रेशन अलोंग ई ए, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है ना। ये जो है ना, ये ऐसा है, ये थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना है, मतलब कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, मिल गया सभी को, ए बी सी डी और डी ई और फिर ई ए, ये यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप समझ जाओगे, देखो जब ऐसे लिख देंगे ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल हो गया, इसमें डेल्टा क्यू जीरो है, डेल्टा क्यू जीरो मतलब आइडियाबेटिक, ठीक है ना, ये आइडियाबेटिक है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है मतलब ये आइसोबारिक है, ये पीवी डायग्राम है, ठीक है ना। अब फिर से ये जो है ना, ये आइसोथर्मल है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इसमें वही डेल्टा क्यू जीरो है, यहाँ पे डेल्टा क्यू जीरो है, ठीक है ना, मतलब डेल्टा क्यू जीरो मीन्स आइडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, ओके। नाउ यू सी, ठीक है, अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द वर्क डन बाय द गैस अलोंग प्रोसेस बीसी, देखो वर्क डन
वर्क डन इन BC इज B to C इज इक्वल टू 10 जूल है, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग प्रोसेस डेल्टा U जो है अलोंग E to A इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 16 जूल। So change in internal energy along E to A is 16 joule. The absolute value of change in internal energy along CD, ठीक है ना, मतलब हमें डेल्टा U CD का मॉडुलस निकालना है। This we have to calculate, okay? जूल में, ठीक है, that's the question, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉडुलस निकालना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ठीक है ना, ठीक है। सो दैट्स द क्वेश्चन, ओके। तो देखो जब इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, सब कुछ आ रहा है ना, तो मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो लगेगा ही, ठीक है ना, यू कैन अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऑलराइट। तो इसमें देखिए कौन कौन सा प्रोसेस की बात की गई है, इसमें प्रोसेस BC की बात की गई है। BC मतलब हमारा ये आइडियाबेटिक प्रोसेस, क्या कह रहे हो? अच्छा स्क्रीन हटाते हैं ना, ठीक है, अब दिख रहा है? Yes, हेलो, sir. ठीक Yes, है, sir. ओके। तो देखो BC की बात की गई है और EA की बात की गई। EA देखिए दोनों आइडियाबेटिक प्रोसेस है, ये भी आइडियाबेटिक है, ये भी आइडियाबेटिक है, ठीक है ना। और CD की बात की गई है। CD कौन सी है? ये नहीं, ये दोनों EA है ना, ये EA और BC की बात हो रही है ना यहाँ पे BC, तो ये दोनों क्या है? आइडियाबेटिक है ना। और फिर लास्ट में CD की बात की जा रही है। CD तो क्या है? CD इज आइसोबारिक, ठीक है ना, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो इसमें मतलब जानते हो क्या है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं BC का वर्क डन दिया हुआ है ना, वर्क डन ड्यूरिंग BC। तो हम लोग और EA का हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है थोड़ा सा, अगर आप लोग थिंक करोगे ना तो देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्या होना चाहिए आंसर। देखो जानते हो, हम आपको देखो हिंट दे रहे हैं थोड़ा सा। देखो क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो इसका इंटरनल एनर्जी और इसका इंटरनल एनर्जी सेम है, ठीक है ना, इन दोनों का इंटरनल एनर्जी सेम है। उसी तरह से ये आइसोथर्मल है, तो क्या होगा कि इस E पॉइंट पे जो इंटरनल एनर्जी है, वही इंटरनल एनर्जी D पॉइंट पे भी होगा, समझ गया ना। तो बेसिकली D पॉइंट का इंटरनल एनर्जी, आप ये देखो EA के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा ना, उससे आपको D पॉइंट का इंटरनल एनर्जी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से रिलेट करना होगा इसे, ठीक है। देखो हम लोग ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी ऑफ B विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ A, इज दैट ओके? दैट वी कैन राइट। और इंटरनल एनर्जी ऑफ D विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ E, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना। अब आइडियाबेटिक के बारे में देखो कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करते हैं जस्ट। हाँ जो भी आ रहा है आंसर, ठीक है, निकाल लो, सभी लोग निकाल सकते हो अलग अलग, ठीक है ना। तो देखो हम लोग पहले जो है ना BC प्रोसेस को अब देखो यूज करते हैं, ठीक है ना। देखो BC, ठीक है ना, BC। तो BC में देखिए BC कैसा प्रोसेस है? आइडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इसके लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करोगे। डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U और प्लस डेल्टा W, यही होता है ना। तो इसमें तो डेल्टा Q 0 है और डेल्टा U लिखोगे ना तो बेसिकली UC माइनस UB होगा, इज दैट ओके? UC माइनस UB, ऑलराइट। और ठीक है, और प्लस डेल्टा W, इस प्रोसेस का देखो वर्क डन इन दिस प्रोसेस दिया हुआ है 10 जूल, तो ये 10 लिख देते हैं। तो यहां से देखिए बेसिकली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे U ऑफ E एंड A रिलेट किया हुआ है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे B को जो है ना इससे रिप्लेस कर देते हैं। UB को हम क्या लिख देंगे? UA, ठीक है ना। तो यहां से देखो UC और माइनस UA आ जाएगा और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए UC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं U ऑफ A और माइनस 10। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अल्टीमेटली हमें देखो UCD निकालना है ना, तो UC निकल गया, उसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे? UD, और दोनों का डिफरेंस। तो अल्टीमेटली फोकस हमारा इसी पे कि किस तरह से C पे आ जाए, है ना। और इस यहाँ पे क्योंकि E और A दिया हुआ है ना, UEA दिया हुआ है ना, तो हम समहाउ A को अपने इक्वेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में क्या है? A दिया हुआ है, ठीक है ना। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग A,
इन आवर डिस्कशन। ऑलराइट, अब देखो फिर से हम इस प्रोसेस की बात करते हैं E to A। तो फिर से इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U और प्लस डेल्टा W, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है इसमें डेल्टा Q 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसका वर्क दिया हुआ था, ठीक है ना, और ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। ऑलराइट, और कुछ नहीं दिया हुआ है ना, UEA। अच्छा, UEA दिया हुआ है, तो चलो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका वर्क डन दिया हुआ नहीं है ना, नो नीड टू यूज इट। तो हम इसको डायरेक्ट अब यूज करते हैं। देखो U डेल्टा UEA जो लिखा हुआ है ना, दैट इज इक्वल टू 10। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो UE माइनस UA, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 है, सॉरी 16 है, 16, दिस इज 16। तो इसको अब देखिए UE अभी हम लोग लिखे थे ना, यहाँ पे कहीं पे लिखे थे, देखो इस क्वेश्चन में UE इज इक्वल टू UD है, तो UE की जगह UD लिख देते हैं, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए UD इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना, UD इज इक्वल टू UA और प्लस 16, बस इतना यूज कर लिया हमने, ठीक है ना, बस निकल ही गया ना फिर ये आंसर, ये तो हमारा CD, ठीक है ना। अच्छा, इसमें वर्क डन नहीं दिया हुआ था ना, तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं थी, इसमें वर्क डन यूज दिया हुआ था तो हम इसको यूज कर लिए, ठीक है ना। अब इस इंफॉर्मेशन को बस यूज किए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अब हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं, UC माइनस या UD माइनस UC, ऐसे कर दो, UDC निकाल रहे हैं मॉडुलस, तो दैट इज UD माइनस UC हो जाएगा, ठीक है ना। तो UD माइनस UC करोगे, देखो UD हमारा ये एक टर्म में निकला हुआ है और ये भी एक टर्म में, माइनस करोगे तो कितना आ जा रहा है 16, ठीक है ना, और माइनस प्लस हो जाएगा ना ये 10, कितना हो गया 26। आर यू गेटिंग 26? और ये यूडी कैसे निकाला आपने? ये जो है ना, देखो हमारा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, UEA कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो UEA को हम ऐसे लिख दिए, UEA जो है ना UE माइनस UA, ठीक है ना, ये डेल्टा UEA है ना, तो दैट इज 16 दिया हुआ है। अब UE जो है ना, देखो यहाँ पे ये आइसोथर्मल कर्व है ना, ये आइसोथर्मल है, तो आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कर्व में टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे पहले ही लिखे थे ना हम लोग, यहाँ पे देखो UE और UD दोनों इक्वल होगा, तो इंटरनल एनर्जी एट E और इंटरनल एनर्जी एट D इक्वल होगा। तो जहाँ पे UE लिखा हुआ था ना, UE, उसकी जगह हम UD लिख दिए, तो ये UD लिख दिए यहाँ पे और UA को इधर ले गए, ठीक है ना, तो इतना आ गया। तो अब UDC यूए माइनस यूवी होना चाहिए ना, फाइनल क्या, माइनस इनिशियल, यूए मतलब माइनस यूवी, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे लिखा हुआ वैसे इसमें देखो बेसिकली, तो फाइनल तो ऐसे ही है ना D2 हम। अच्छा, एक मिनट, तुम लोग, अच्छा ये इधर जा रहा है ना, जहाँ हम गलत लिखे थे क्या इसमें UEA। अच्छा हाँ, सही कह रहे हो, थोड़ा सा जानते हो हमें लिखने में मिस्टेक हुआ है, ये प्रोसेस जो है ना, मतलब ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है, E to A दिया हुआ है ना, E to A, तो ये E to A जा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए, थोड़ा सा ये लिखने में हाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ था ना EA, तो हमको लगा कि E फाइनल है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये ऐसे होना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे UA माइनस UE होना चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट, तो UE की जगह देखो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए थे ना, UE इज इक्वल टू UD है, UE इज इक्वल टू UD है, तो इसकी जगह UD लिखोगे, इसकी जगह UD, तो इसको इधर ले आओगे, फिर इधर आएगा, तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, ये UA माइनस माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इट विल बिकम, अच्छा इसमें हम सही लिखे थे, ये वाला देख लो, यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये प्रोसेस, अच्छा B to C जा रहा था ये, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये सही लिखा हुआ था, है ना, इट वॉज B to C, तो फाइनल माइनस इनिशियल इसमें लिखा गया था, ठीक है ना, तो वो सही है, ठीक है ना, तो UC सही लिखा हुआ था, ठीक है ना। ऑल राइट, तो अब देखो हमारा UD जो है ना, इतना निकल गया है, UA माइनस 16 हो गया है, ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे UD माइनस UC, तो UA कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर अब हाँ, तो ये बेसिकली यहाँ पे माइनस 16 और प्लस 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है -6 आ रहा है, ठीक है ना, -6, ठीक है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी -6। तो UDC का मतलब मॉडुलस लिखना था ना हमें, तो मॉडुलस में तो मतलब 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर है। ऑलराइट, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, इसका आंसर 6 दिया हुआ है, देखो जरा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, इसमें जानते हो थोड़ा सा डायग्राम वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते हैं। आइसोथर्मल है तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज यूज करना है, एडियाबेटिक है उसकी प्रॉपर्टीज यूज कर देना है,
ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है यहाँ पे कि जैसे देखो इसमें आइडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन दिया हुआ था ना, तो हम इसीलिए इस प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाए और किसी प्रोसेस में नहीं लगाए। अब ये भी आइडियाबेटिक था लेकिन इसमें वर्क डन नहीं दिया हुआ था, तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम बस इसलिए इसमें लगाए थे, ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन दिया हुआ है तो उससे हमें इंटरनल एनर्जी का इन्फॉर्मेशन पता चल गया। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, तो देखो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? और टीएफआर वगैरह क्वेश्चन इसमें दिया हुआ नहीं है। चलो एक जेएनयू का क्वेश्चन देखो है, वो डिस्कस कर लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। जैम के अदर क्वेश्चन है ना, वो ट्राई कर लोगे, वो जनरली इजी होते हैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, तो देखो इसमें नोटिस यही कर लोगे क्या क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है ना। 65 नंबर क्वेश्चन है। तो 1 मोल ऑफ जेएनयू का क्वेश्चन है, जेएनयू 2017। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, आइडियल गैस लिखा हुआ है, आइडियल गैस, ठीक है। तो देखिए आइडियल गैस है यहाँ पे, इज टेकन थ्रू रिवर्सिबल साइकिल एज शोन बिलो, ठीक है। तो पाथ बीसी, इसमें बीसी को बोला गया आइडियाबेटिक, ये देखो पाथ इसमें शो किया गया है, दिस इज भी और दिस इज पी, ठीक है ना। तो ये इसका पाथ दिया हुआ है। पाथ थोड़ा गलत ड्रॉ किया हुआ है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो आइडियाबेटिक होता नहीं है, ये डायग्राम में गलत बना हुआ है, ये ऐसे होगा, समझ गया ना। आइडियाबेटिक बोला गया ना, इसको आइडियाबेटिक बोला जा रहा है। अब जानते हो आइडियाबेटिक लाइन स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है ना, आइडियाबेटिक लाइन इज कर्व्ड लाइक दिस। आइसोथर्मल भी ऐसी होता है, आइडियाबेटिक भी, दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, तो इसमें ये देखो ए लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरह से प्रोसेस है। नाउ क्वेश्चन सेज द पाथ बीसी इज एडियाबेटिक विद प्रेशर, यहाँ पे पीबी जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्रेशर एट बी इज इक्वल टू 10 एटमोस्फेयर दिया हुआ है, ठीक है। और वीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे वीबी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। ना क्वेश्चन इज एफिशिएंसी, अच्छा एफिशिएंसी क्वेश्चन ये भी है, इज क्लोज, एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है। देखो जरा इसका क्विकली आंसर निकालो, एफिशिएंसी क्वेश्चन ये भी है। तो देखो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस है, ये तो हो गया हमारा आइसोबारिक प्रोसेस, और ये क्या है आइसोकोरिक, और ये आइडियाबेटिक है, ठीक है ना। तो आइडियाबेटिक में तो हम जानते हैं कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज। ऑलराइट, तो पहले हम वर्क डन फ्रॉम बी टू सी निकाल लेते हैं। याद है आप लोग को आइडियाबेटिक का वर्क डन क्या था, फॉर्मूला ऐसे था ना, पी फाइनल वी फाइनल है ना, और पी इनिशियल वी इनिशियल और डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ऐसे ही था ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो मोनोएटॉमिक गैस दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वन, अच्छा वन मोनोएटॉमिक लिखा हुआ है, देखो जरा, हाँ मोनोएटॉमिक बोला गया है, ठीक है ना। तो इसमें मोनोएटॉमिक गैस बोला गया है, ठीक है ना, मोनो एटोमिक, मोनो एटोमिक गैस है, तो इसलिए आप जानते हो कि F इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो गामा इक्वल टू हम लोग 1 प्लस 2/F लिखते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस और 2/3 होगा, ठीक है ना। तो ये मतलब 5/3 हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, और कुछ इसमें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन,
अच्छा और भी इंफॉर्मेशन है, सॉरी वो थोड़ा सा हमसे जो है ना गलती हो गई। यहाँ पे जो है ना ये दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वीबी है, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना 8 वीबी है, ठीक है ना। द वॉल्यूम इज 8 वीबी, ठीक है। तो ये 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो फिर हम ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे ये लगा दो, आइडियबेटिक प्रोसेस है तो पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, बी टू सी के लिए, ठीक है ना। बी टू सी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो हमारा क्या होगा कि पीबी और वीबी टू द पावर गामा इज इक्वल टू पीसी और वीसी टू द पावर गामा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिए पी एट पी एट बी तो दिया हुआ है 10 है, ये 10 एटमोस्फेयर है, ये 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसको तो वीबी ऐसे रहने दो, 5/3 हो गया। और पीसी, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है देखो 8 वीबी, वीसी जो है ना वो 8 वीबी है, तो ये यहाँ पे 5/3 हो जाएगा। तो वीबी वीबी कैंसिल हो जाएगा, तो पीसी हमारा निकल गया, पीसी इज इक्वल टू यहाँ से 10 और डिवाइड बाय 8 टू द पावर 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स द पीसी। तो पीसी का मतलब, तो माइक ऑफ कर लो, किसका माइक ऑन है, ठीक है। वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन इन बी, ये जो लिखा हुआ था ना पी फाइनल, तो मतलब बीसी से यहाँ पे पीसी और वीसी होगा माइनस पीबी और वीबी होगा, और यहाँ पे 1 माइनस गामा है, ठीक है। तो यही था ना फॉर्मूला, वर्क डन का देख लोगे आप लोग, ठीक है ना, आइडियबेटिक प्रोसेस में। तो पीसी हमारा 10 और डिवाइड बाय 8 टू द पावर 5/3 हो जाएगा, ओके। और वीसी हमारा 8 वीबी है, और माइनस यहाँ पे प्रेशर इसका 10 एटमोस्फेयर। अच्छा 10 एटमोस्फेयर है ना, वो 10 × 10⁵ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये प्रेशर जो लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे प्रेशर जो लिखा हुआ है 10 एटमोस्फेयर, ये बेसिकली 10 × 10⁵ लिखना होता है, ठीक है ना। ये पास्कल हो जाएगा, एसआई यूनिट पास्कल। एटमोस्फेयर को एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए जो है ना 10⁵ लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब प्रेशर 10⁶ आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10⁶ लिख देंगे, ठीक है, ये 10⁶ है। तो यहाँ पे भी 10⁶ आ जाएगा, और वीबी यहाँ पे है, ठीक है ना, वीबी वीबी दिया हुआ है, ठीक है ना। और 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कितना है यहाँ पे, गामा 5/3 है, ठीक है। 5/3 था ना, ठीक है। तो ये कितना निकल जा रहा है देखो एक बार, 10⁶ हो गया, और ये एक कैंसिलेशन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बेसिकली बच जाएगा 1 माइनस 1/8 टू द पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2/3, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसको भी स्विच कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये बच जा रहा है 2/3, ठीक है। इतना आ रहा है ये वर्क डन। अच्छा 2/3, तो इसको तो हम लिख सकते हैं बेसिकली 2 हो जाएगा ये, है ना, क्यूब 2 टू द पावर 4, 1/4 हो जाएगा, 1/3/4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 9/8, 9/8 आ जाएगा, है ना, इंटू 10⁶, ठीक है। और एक वीबी बचा हुआ था इधर, है ना, वीबी, इंटू वीबी। वीबी का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखो 10⁻³ क्यूब, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना, बेसिकली ये 9/8 हो जाएगा, और इंटू 10⁶ और इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, देख लोगे आप लोग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे 9 × 10⁻³ और बाई 8 आ जाएगा। तो ये वर्क डन इन बीसी, ये जो प्रोसेस है ना B to C, इसमें वर्क डन हो गया, ठीक है, ऑलराइट। अब हम लोग देखो यहाँ पे वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक वापस निकालते हैं, ठीक है ना। ये आइसोबारिक को अब देखो कंसीडर कर रहे हैं, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इन C/A, तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा प्रेशर एट C और माइनस वॉल्यूम एट A माइनस वॉल्यूम एट C, ऐसे ही होगा ना। वर्क डन देखो PdV लिखते हो ना, तो P कांस्टेंट हो जाएगा, dV इंटीग्रेशन से फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा। तो प्रेशर एट C हम लोग निकाल चुके थे ना, देखो यहाँ पे प्रेशर एट C हो गया 10⁶ और डिवाइड बाय 8 5/3, और ठीक है यहाँ पे -7 VB हो जाएगा, ठीक है ना, VB -8 VB, ठीक है ना। तो ये आप देखिए यहाँ से 10⁶ हो गया, और बाई 8⁵ और ये
7 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम जो है ना VB 10⁻³ दिया हुआ है, तो ये बस यही आंसर आ रहा है, -7 डिवाइड बाय 8⁵ और इंटू 10⁻³। सो दैट्स द वर्क डन इन प्रोसेस CA। तो टोटल वर्क डन अगर निकालते हो, देखो W टोटल, तो ये वर्क डन इन प्रोसेस CA, ठीक है ना, CA और प्लस वर्क डन इन प्रोसेस BC, तो ये ऐड कर दोगे तो 9/8 और इंटू 10⁻³ और माइनस, ठीक है ना, इसमें 7/8⁵ हो जा रहा है, ठीक है ना, और इंटू 10⁻³। अच्छा ये तो बेसिकली जो है ना 32 हो जाएगा, है ना, हाँ ये 32 है, ठीक है ना, क्योंकि 2⁵ 32 हो जाएगा, 9/8 और माइनस 7/32 हो गया, एलसीएम ले लोगे 36 माइनस, ठीक है ना, ये 29 हो जाएगा, 29/32 इंटू 10⁻33, ठीक है, तो ये वर्क डन निकल गया, ठीक है। सो दैट्स दी वर्क डन। अब हम लोग यहाँ पे देखिए टोटल वर्क डन इसमें निकल गया है, आइडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसमें देखो क्या होगा, ये हाँ ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है ना, आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, है ना, क्योंकि ऐसा है ना, आइडियल गैस है, देखो PV इज इक्वल टू nRT, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, वॉल्यूम कम करना है तो टेम्परेचर को भी कम करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर कम तभी हो सकता है जब हीट रिजेक्ट होगा, तो इसमें तो हीट बाहर निकलेगा, ठीक है ना, इसमें तो Q डैश मतलब ये Q2 हो जाएगा, हीट बाहर निकल रहा है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है ना, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस का बेसिकली हीट एब्जॉर्ब निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी कुछ तो हमें पता चल चुका है ना, यहाँ पे देखो इस पॉइंट का वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, ठीक है ना, और पॉइंट बी का तो सब कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो आइसोकोरिक, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखिए C to A, ये जो प्रोसेस है ना इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो डेल्टा Q इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखोगे डेल्टा U और प्लस डेल्टा W, तो डेल्टा W तो जीरो हो जाएगा, इसमें डेल्टा U निकालना है बेसिकली, ठीक है, तो मतलब U at A माइनस U at C, ये बेसिकली होगा, तो ये निकालना है ना, तो बेसिकली F/2 फॉर्मूला ये होता है N, हाँ F/2 NR, और यहाँ पे TA माइनस TC हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो F/2 ऐसे रहने दो, और NRT PV इक्वल टू NRT होता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो PA VA और माइनस PC और VC, ऐसे लिख दो, हाँ क्या कह रहे हो, ये A to B नहीं, ये कौन सा था, अच्छा A to B था, अच्छा ठीक है ठीक है, आइसोकोरिक A to B है, चलो B लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बस B लिख दो हर जगह पे, जहाँ जहाँ C लिखे है ना, ये प्रोसेस जो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना वो A to B है, अच्छा उल्टा लिखा होता है ना एक्चुअली, A to B है, तो A to B लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो A to B, C की जगह पे B आ जाएगा बस, ठीक है ना, तो बस यहाँ पे B कर दो, यहाँ पे B आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है ना, ऑल राइट। तो देखो F डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 दिया हुआ है, इसमें 2 हो गया, प्रेशर एट A, तो प्रेशर एट A जो है ना, बी पहला आएगा ना, बी तो फाइनल स्टेज है, ए हाँ टू बी है। अच्छा हाँ ठीक है, B फाइनल है, इसमें थोड़ा हाँ उल्टा हो गया हमसे, ठीक है ना, लिखने में ये A to B जा रहा है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो B थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया था ना, इसीलिए ये जो है ना हम C to A समझ रहे थे ना इसको, तो ये ठीक है A to B था ये, बी पहले बी पहले आएगा, तो यहाँ पे बी ऐसे लिख दोगे, बी और ए बाद में आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बी कर दोगे, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी है, ये सारा बी है, और ये सारा ए है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली ऐसा है, चलो एक बार लिख देते हैं, पीबी और वीबी है, और माइनस पी ए और वी ए है, ठीक है ना, ये ऐसा बन रहा है, तो देखो यहाँ से बेसिकली 3/2 हो जाएगा, और हम लोग पीबी निकालना है, पीबी वीबी सब तो दिया हुआ है, पीबी 10⁻6 दिया हुआ है, ये 10⁻³ दिया हुआ है, और पीए जो है ना वो पीसी के इक्वल है एक्चुअली, और वी ए पे जो वॉल्यूम है ना वो वीबी के इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिगर में जो है ना, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इसीलिए पीसी लिख दिया यहाँ पे, और पीसी हमने निकाल रखा है, देखो यहाँ पे पीसी हमने कहीं पे निकाले थे, 10⁻6/32 है ये, ठीक है ना, दिस इज 10⁻6/32, बस ये कैलकुलेट कर लो यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए ये रिजल्ट आ रहा है 3/2,
ठीक है, 3/2 और यहाँ पे 10⁻³ हो गया और माइनस दिस इज 10⁻6/32 और इंटू भी 10⁻³ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 31, तो 3 इंटू 31 बाय 64 और इंटू 10⁻³ तो ये बेसिकली आप देखिए इस क्वेश्चन में डेल्टा क्यू निकल गया, तो यही जो है ना हीट एब्जॉर्ब्ड है, दिस इज एक्चुअली Q1 हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, और राइट, तो देखो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए व्हाट वी हैव डन हियर। देखिए इस क्वेश्चन में एक आइडियाबैटिक प्रोसेस था, एक आइसोबारिक है और एक आइसोकोरिक है। तो वर्क डन दो प्रोसेस में हो रहा है, आइडियाबैटिक में हो रहा है और आइसोबारिक में हो रहा है। तो ये सभी स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है ना, इसका वर्क डन हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्क डन आइसोबारिक सॉरी आइडियाबैटिक का यूज कर लिया गया और वर्क डन आइसोबारिक का, टोटल वर्क डन फिर निकाल दिए। ठीक है ना, और इसमें तो आइडियाबैटिक में कोई हीट एब्जॉर्ब होता नहीं है, तो इसमें डेल्टा क्यू 0 हो गया। इसमें हीट तो रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा आइसोबारिक में। ठीक है ना, सॉरी आइसोकोरिक में। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड बस यही है। ठीक है ना, तो अब एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड होता है। ठीक है, तो वर्क डन हमारा निकला हुआ है 29/32। ठीक है ना, और हीट एब्जॉर्ब्ड ये निकल गया है, तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो बेसिकली वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो वर्क डन 29/32 है और इंटू 10⁻³ और हीट एब्जॉर्ब्ड हमारा निकल गया है 3 इंटू 31 और डिवाइड बाई 64। ठीक है ना, सो और इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दो आ जाएंगे यहाँ पे, तो 29 इंटू 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 31 इंटू 3, यही आ रहा है ना। ठीक है, कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली आंसर 0.62, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.62 इसका ई ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग जानते हो जितने भी क्वेश्चंस है ना इसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो भी असाइनमेंट है, क्वेश्चन तो बहुत दिए हुए हैं। ठीक है, सभी सभी को आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो अभी एक दो क्लास में जो है ना कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सभी डिस्कस कर दिए गए हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम रियल गैस स्टार्ट करेंगे और फिर से थ्योरी पे आ जाएंगे। ठीक है ना वापस। ठीक है, तो फिर उसके बाद सर फेस टर्न्स। हाँ बोलो। सर CSIR के फॉर्म भी आ गए हैं सर, हमारा न्यूक्लियर का सिलेबस और सॉलिड का रह जाता है अभी। वो स्टार्ट करा रहे हैं आप लोगों को। कब से फॉर्म एग्जाम का डेट दिया गया है उसमें? सर एग्जाम डेट नहीं दिया है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म में रिलीज हुए हैं बस। लास्ट डेट क्या है इसका? सर 10 अगस्त। 10 अगस्त है, अच्छा ठीक है, करवाते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब अभी सितंबर में एग्जाम डेट मेंशन कर रखा है, पर अभी डेट एग्जैक्ट डेट बताया नहीं है। ठीक है, सितंबर 15 तक मान सकते हो आप लोग, सितंबर 15 तक हो सकता है। सर मोस्ट प्रोबेबल। और सर एसएसपी नहीं हुआ सर। नहीं वो तो जल्दी स्टार्ट करें, बट थोड़ा थर्मो उसमें एसएसपी में इसका यूज भी होता है ना। ठीक है, तो इसको जो है ना बस ये जैसे ही खत्म होगा एसएसपी स्टार्ट कर देंगे। सर न्यूक्लियर वाले सर बहुत स्लो सिलेबस करवाते, तो उनकी तो क्लासेस साथ साथ चल जाती तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, हम कराते हैं स्टार्ट आप लोग का। ठीक है, जल्दी कराते हैं। ठीक है।